नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौत, एक अन्य घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों किया सड़क जाम। दीपावली और छठ पूजा को लेकर गिरिडीह नगर निगम गंभीर, मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली, पानी और सफाई अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने का लिया गया निर्णय। हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को बेंगाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। चांद का दीदार कर सुहागिनों ने मांगी अपने पति की लंबी उम्र की दुआ। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोपहरी गिरिडीह मुख्य सड़क पर कोदैया विश्वकर्मा मंदिर के सामने ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा फोन पर सूचना कर दिए जाने के कारण ट्रक चालक चरघरा मंदिर के निकट ट्रक खड़ा कर भाग निकला। ट्रक को जमुआ पुलिस अपने कब्जे में ले ली है। वहीं घायल को 108 एम्बुलेंस गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर व सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार भगत घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों व परिजनों से वार्ता कर तत्काल 10,000 रुपए व हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर जाम को हटाया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घायल को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया है। आज पहाड़पुर पंचायत के कोदैया गांव में एक रोड एक्सीडेंट में हमारे तिगोजोरी पंचायत सेनादोनी ग्राम तिगोजोरी का एक बड़का सोरेन नाम का व्यक्ति का दुर्घटना में मौत हो गया। बहुत दुखद घटना है। हम आज इसके लिए प्रखंड प्रशासन की ओर से हम लोग पारिवारिक लाभ के तहत 10,000 रुपया लाभ के रूप में दे रहे हैं। इसके साथ ही इसके परिवार को हम लोग और भी सहायता देंगे। जैसे हमारा इंश्योरेंस के तहत जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका इंश्योरेंस का क्लेम बनेगा उसको दिया जाएगा। और इसके परिवार को जो भी हम लोग अगर इसको परिवार को दुर्घटना में अगर घट गया है तो हम लोग आवास और पेंशन का भी लाभ इसको बाद में देंगे। अभी हम लोग यहाँ से लाश को ले जाने का काम कर रहे हैं। आगे इसको सरकारी लाभ मुहैया कराया जाए। धन्यवाद। एक्सीडेंट होने के बाद हमको जानकारी मिला फ़ोन पर, मुझे बताया गया कि कोई एक व्यक्ति एक्सीडेंट किया है जो एकदम ही सीरियस पोजीशन पे है। तो मैं दौड़ा चला आया। यहाँ आने के बाद देखा तो मैं पहचान गया, वो मेरे ही मामा के छोटे बेटे हैं। आने के बाद हम देखे कि वह मर चुका था। तो तुरंत हमने मुफस्सिल पुलिस हमारे बड़ा बाबू को हमने फ़ोन किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा बाबू ने भी प्रशासन को भेजा। इसके बाद सबसे पहले हम लोग गाड़ी को पकड़ने के लिए हम लोग निकले। गाड़ी हम लोग चरघरा में पकड़े, जो फिलहाल चरघरा के ही एक चौकीदार है उनके जिम्मे में गाड़ी को छोड़ा गया है। मुखिया और हम साथ में ही थे। हम दोनों ने मिलकर वीडियो सर को भी बुलाया जो अभी मौजूद हैं। वीडियो सर के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। मैंने पूरी आश्वस्त की गई है कि उनको दुर्घटना बीमा और इनको मृतक को जो मिलना चाहिए वो हम लोग हर संभव दिलाने का काम करें। बेंगाबाद पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
बेंगाबाद पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के जरवाड़ी पंचायत बुढ़ियासार गांव में बीते 25 अक्टूबर को शाम 7 बजे एक मंजली देवी नामक औरत की उन्हीं के गोतिया ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसका थाना में कांड संख्या 215/20 दर्ज था, जिसमें एक आरोपी को पूर्व में ही जेल भेज दिया गया था। वहीं आज 2 आरोपी मीनू हेम्ब्रम व गीता मुर्मू दोनों पति पत्नी को बीते रात एएसआई सुनील कुमार सिंह, एसआई अनिल कुमार व पुलिस के जवानों के द्वारा उनके घर से दबोचा गया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बेंगाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बुढ़ियासारे में दिनांक 24 तारीख की रात को सूचना मिली थी कि एक महिला मंजली देवी कि उसके घर पर जो गोतिया लोगों के द्वारा जो है मारपीट कर हत्या कर दिया गया था। इस कांड में कांड संख्या 215/20 दर्ज किया गया था और कांड दर्ज करने के बाद एक प्राथमिक अभियुक्त शोभन हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कांड के अन्य 2 प्राथमिक अभियुक्त गीता मुर्मू और मीनू हेम्ब्रम को आज गिरफ्तार करने हिरासत में भेजा गया है। अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर बुधवार को महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। 16 श्रृंगार कर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। सुहाग की लंबी आयु की कामना से जुड़े व्रत करवा चौथ की पूजा बुधवार को सुहागिनों ने पूरे विधि विधान के साथ की। शहर के पंजाबी मोहल्ला में हुए करवा चौथ की पूजा को लेकर काफी संख्या में सुहागिनों का जुटान हुआ, जहां पर 16 श्रृंगार कर सुहागिनों ने माता करवा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की सामूहिक उपासना की। देर शाम पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ सुहागिनें पूजा करने के लिए एकत्रित हुई और चांद को देखकर पूजा की और अपना उपवास तोड़ा। साथ ही अपनी पति की लंबी उम्र की कामना भी की। मनरेगा योजना में जेसीबी का उपयोग करना लाभुक समेत पूरे सिस्टम को महंगा पड़ा। बुधवार को गिरिडीह डीसी के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच दल ने कार्यस्थल पर जाकर जांच की। जांच में जेसीबी के इस्तेमाल करने की बात सही पाई गई। तीसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत के गुहियातरी गांव में मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन से डोभा निर्माण करने का मामला जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। बुधवार को गिरिडीह जिले के डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, प्रशिक्षु उप समाहर्ता राहुल उराव, डीआरडीए जिला समन्वयक अनिल कुमार, डीआरडीए सहायक अभियंता नरेश कुमार ने मामले की जांच करने के लिए कार्यस्थल पर पहुंचे। जांच के बाद डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने कहा कि सिंघो पंचायत के डोभा निर्माण में जेसीबी का उपयोग मामले में बीडीओ द्वारा की गई प्राथमिकी जायज है। मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मेढ़ के मिली भगत से जेसीबी मशीन द्वारा लाभुक ने डोभा का निर्माण किया है। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने का दुस्साहस न करे। इस मौके पर जांच के दौरान तीसरी दक्षिणी भाग के जिला परिषद राम कुमार रावत समेत दर्जनों लोग शामिल थे। बता दें कि सिंघो पंचायत के गुहियातरी डोभा निर्माण में जेसीबी मशीन का उपयोग करने के मामले में जांच कर तीसरी बीडीओ सुनील प्रकाश ने सिंघो पंचायत के बाबूलाल यादव, रुक्मणी देवी, तितरी देवी, गौतम यादव, रवि यादव, मुकेश यादव, अजीत यादव, सिंघो पंचायत की मुखिया चिंता देवी, पंचायत सचिव मंजूर अंसारी, रोजगार सेवक, कांग्रेस मिस्त्री सहित कुल 10 लोगों के विरुद्ध आवेदन दिया, जिसके बाद तीसरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। सही नहीं है। दूसरा की मशीन से काम किया गया है, उसके ट्रेसेस जो है अभी तक मौजूद हैं और ये रविवार मतलब कितना दिन में 2 दिन पहले मशीन लगाया गया है और एक दिन में लेबर के द्वारा उतना खुदाई नहीं किया जा सकता है। प्लस उसके मशीन के फुटप्रिंट्स हैं, प्लस जो स्टेप्स बने रहने चाहिए वो सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं।
प्लस जो रैम्प बना होता है वो ऊपर से नीचे जाता है, ना कि नीचे से ऊपर जाता है। क्योंकि अगर ऊंची ज़मीन है तो लोग काटते काटते फिर नीचे जाते हैं, तो रैम्प उसी के हिसाब से नीचे बनता चला जाता है। तो वो चीज़ नहीं, इससे साफ पता चलता है कि मशीन का उपयोग किया गया है और जो नंबर ऑफ मैंडेज जनरेट होने चाहिए, मानव दृश्यों का सृजन होना चाहिए, वो उचित तरीके से या महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के जो सुसंगत नियम है उसके अनुसार नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसमें मेट्स जो है वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं किया है, मुखिया नहीं किए हैं, रोजगार सेवक पंचायत सेवक नहीं किए हैं। जेई को भी देखना चाहिए था, जो भी फील्ड सुपरवाइज़र हैं, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के वर्किंग हैंड होते हैं, तो जो पंचायतों की जिम्मेवारी उन लोग को दी गई है उसको सही ढंग से निभाना चाहिए। क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देना है। साथ ही साथ जो भी योजनाएं धरातल पे उतर रही हैं उसमें एक टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण होना है और अन्य विभाग की योजनाओं के साथ कन्वर्ज करके एक देशज ज्ञान और जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय की चीज़ें हैं या लेबोरेटरी की चीज़ें, रिसर्च इंस्टीट्यूट की चीज़ें हैं, उनको मिला करके हम कृषि के उन्नत तकनीक को प्रयोग में कैसे लाएं। अब वो डोभा अगर सही ढंग से बनाया गया रहता सही जगह पे, तो जैसे मछली का उत्पादन हो सकता था। दीपावली व छठ के मद्देनजर बुधवार को नगर निगम के सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में दीपावली छठ पूजा को लेकर शहर में बिजली, पानी और साफ सफाई पर चर्चा की गई। नगर निगम के सभागार में बुधवार को मेयर सुनील पासवान की अध्यक्षता में दीपावली और छठ को देखते हुए साफ सफाई को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सफाई कर्मी और सर्किल ऑफिसर के साथ की गई। बैठक में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, सफाई निरीक्षक अजित कुमार राय, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, लखन शर्मा तथा आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से निगम क्षेत्र के सभी छठ घाट के सफाई पर चर्चा की गई। इस दौरान दीपावली को देखते हुए शहर में लगे स्ट्रीट लाइट जो खराब पड़े हैं उन्हें बनाने व जरूरत के जगहों पर नई लाइट लगाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही मेयर और उप नगर आयुक्त ने बताया कि पूजा को देखते हुए शहर में साफ सफाई जोर शोर से की जाएगी, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर लगभग 70 अतिरिक्त मजदूर भी लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी में खतरे की जगह बैरिकेडिंग लगाया जाएगा। मैंने अपने सारे सर्किल प्रभारी के साथ साथ उप नगर आयुक्त और आकांक्षा के कर्मचारी लोग के साथ में बैठक किया। छठ पूजा को देखते हुए हमारे पास अभी टोटल 27-28 घाट हैं जो कि शहरी क्षेत्र में हैं और सभी की सफाई जरूरी है और सफाई के कारण ही हम अपने सर्किल पदाधिकारी को और अपने नोडल पदाधिकारी और उपनगर आयुक्त के साथ मैंने बैठक किया, समीक्षा किया। 70 लेबर अतिरिक्त रखे जाएंगे जिसमें कि सभी सर्किल प्रभारी के साथ साथ और छठ घाटों में भी लगाया जाएगा और वैसे आवश्यकता पड़ेगा तो दिवाली के बाद और लेबर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग लेबर बढ़ाने का भी काम करेंगे ताकि छठ पूजा में किसी भी छठवर्तियों को दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात है जैसे कि अभी एक शिव शक्ति घाट, शीतलपुर घाट का जो है अधिक पानी के कटाव से वहाँ दह बन गया है। वैसे जगहों पर हम लोगों ने वहाँ बैरिकेडिंग लगाने या कुछ निर्माण कराने के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है ताकि छठ पूजा के पहले वो घाट सब बन जाए और बनने के बाद है वहाँ कोई छठवर्ती को दिक्कत नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज का बैठक जो आने वाले बड़े बड़े त्यौहार हैं, सबसे पहले दीपावली का त्यौहार है, छठ का त्यौहार आ रहा है, तो इन त्योहारों में जो नगर निगम की ओर से जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सफाई कार्य होता है, विद्युत व्यवस्था का कार्य होती है। तो इन दोनों कार्यों के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी जिसमें पूरे शहर में जो हमारा रोड है, गली है, जहाँ लाइट खराब है या जहाँ नया लाइट लगाने की आवश्यकता है तो हम लोग उस पर काम बराबर कर रहे हैं। और साथ ही दीपावली और छठ को देखते हुए जितने भी छठ घाट हैं तो छठ घाट की साफ़ सफाई, छठ घाट तक जाने के मार्ग की साफ़ सफाई, नालियों की सफाई, पूरे शहर की साफ सफाई, इन सारी चीज़ों को लेकर के सभी संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की गई है। बैठक के साथ में लोग का सफाई के अभियान और विद्युत व्यवस्था का कार्य चल रहा है। साथ ही इस अवधि में पानी का कोई दिक्कत न हो उसको ये लेकर के भी आज बैठक की गई ताकि आने वाले त्योहारों में किसी भी शहर के नागरिक को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। के.एन. बख्शी कॉलेज द्वारा श्रमदान कर व निजी खर्च से बेंगाबाद लुप्पी जर्जर मार्ग की मरम्मत की गई।
बता दें कि सड़क जर्जर होने के कारण आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रही थी। बेंगाबाद लुप्पी जर्जर मुख्य मार्ग काफी लंबे अरसे से सुर्खियों में रहता है और यह चर्चा का विषय भी बना हुआ रहता है। आए दिन इस रोड में दुर्घटनाएं होती रहती है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए बेंगाबाद के KN बख्शी कॉलेज परिवार की ओर से बुधवार को श्रमदान कर व निजी खर्च से मिट्टी मोरम की व्यवस्था कर रोड की सुध ली गई। इस दौरान KN बख्शी परिवार के रणविजय सर ने बताया कि रोड की स्थिति काफी जर्जर थी, जिसको देखते हुए आज पूरे कॉलेज परिवार के लोगों ने श्रमदान कर व निजी खर्च से रोड की मरम्मत करवाई है। इस मौके पर कॉलेज परिवार के सदस्य वाजपेयी जी मंडल समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनको बहुत इस मार्ग से बहुत ज़्यादा आने जाने में दिक्कत हो रही थी। बहुत लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत दिन इंतजार किया कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो प्रशासन है, इस मार्ग पे ध्यान देंगे, लेकिन किन्हीं लोगों का इस मार्ग पे ध्यान नहीं है। किन्हीं लोगों ने इस मार्ग पे ध्यान नहीं दिया। अंततः हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, अगल बगल के गांव के लोग, सब लोगों ने मुझे हम लोग के ध्यान में इस चीज़ को लाया कि सर हम लोग श्रमदान के द्वारा करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि कॉलेज इसमें जितने भी जो भी श्रमदान होगा और जो भी इसमें खर्चा होगा वो कॉलेज उठाएगी और अगल बगल जो गांव के उनके लोगों की मदद से ये पूरा मार्ग का समूचा जो होता है मरम्मत करवाएगी। जब कॉलेज जाते थे KN बख्शी कॉलेज, तो यहाँ बराबर इतना बड़ा बड़ा गड्ढा था जो कि गिर भी जाते थे और लोग गिर जाते थे। तो ये सब चीज़ हम लोग देख के और अपने परिवार KN बख्शी BED कॉलेज में सचिव रणविजय शंकर जी, सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार सिंह जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये समस्या में अगर ये यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग माने सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इस स्थिति में हम लोगों को इसमें मदद करना चाहिए। तो ठीक है, इसमें जो खर्च लगेगा हम कॉलेज के लोग देंगे और इसका मरम्मती आज करा दें। तो इसी पर हम लोग आज आए हैं। लेबर मिस्त्री मेरा लगा हुआ है, मटेरियल भी गिर रहा है और ये काम चल रहा है ताकि यहाँ के ग्रामीणों को जाने में असुविधा जो हो रही थी उसको दूर किया जा सके। और जनप्रतिनिधि यहाँ लगता है कि एकदम निरीह लोग हो गए हैं। जनप्रतिनिधि को कोई नज़र में भी नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधि इस रोड में भी बसे हुए हैं। उनके घर के पास हमको लगता है 4 से 12 फीट का गड्ढा पड़ा हुआ है कि कभी वो अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं तो ये रोड का कार्य क्या कराएंगे। मुझे खेद है कि यहाँ के खास करके जनप्रतिनिधि को इस रोड पर विशेष ध्यान देना था जो उन्होंने आज तक नहीं दिया है। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने से कोई लाभ इस इलाके का, इस एरिया के लोगों को नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से कि अविलंब इस रोड का, फिलहाल तो हम लोग कार्य कर चुके हैं, लेकिन अविलंब इस रोड का मरम्मती कराया जाए। अगर यह कराया नहीं जाता है तो संपूर्ण ग्रामीण लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है और आने वाला दिन में भारी प्रदर्शन और जोरदार हम लोग रोड जाम करने के लिए जा रहे हैं। महीना 2 महीना का इंतजार हम लोग मात्र करेंगे। नागरिक विकास मंच के संयोजक इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने छठ पूजा को लेकर लखारी वार्ड नंबर 6 में तालाब की सफाई को लेकर नगर निगम के मेयर सुनील पासवान को एक आवेदन दिया। साथ ही नदी बचाओ अभियान पर भी चर्चा की। नागरिक विकास मंच के संयोजक इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने छठ पूजा को लेकर लखारी वार्ड नंबर 6 में तालाब की सफाई को लेकर नगर निगम के मेयर सुनील पासवान को एक आवेदन दिया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि तालाबों की साफ सफाई जल्द हो ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने नदी बचाओ अभियान पर भी चर्चा की। इस मौके पर छोटू कुमार, सुनील राम, अविनाश राम, रोशन सिंह, सूरज कुमार आदि उपस्थित थे। आप पर्व के ध्यान में रखते हुए आज गिरिडीह के वार्ड नंबर 6 के लखारी तालाब तथा गिरिडीह नगर निगम के अन्य घाटों के विषय में गिरिडीह नगर निगम के महापौर से काफ़ी संतोषजनक वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि गिरिडीह लखारी में भी कल से जो है मजदूर और जेसीबी की जो आवश्यकता पड़ेगी वो दिया जाएगा। अन्य घाटों पर भी काफ़ी तत्पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैंने इनका ध्यान आकृष्ट कराया नागरिक विकास मंच गिरिडीह के द्वारा जो उसरी नदी के बचाव और उसके विकास हेतु
मंच के द्वारा अनेकों बार वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इसका बचाव और विकास किया जाए, जिस पर कोई प्रगति आज तक दिखाई नहीं दे रही है। जबकि पिछले बार भी अनुरोध किया गया था कि जो गंदे पानी जा रहे हैं नदी के अंदर, उसके लिए सॉफ्ट पिट या वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था किया जाए, जो नहीं हो सका। और उस संबंध में मेयर साहब के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में हम लोग जो है कार्रवाई किए हैं, बोर्ड से पारित किए हैं। साथ ही जो है चेक डैम, जो छोटे छोटे 5 छलके बनाना था जहाँ से उसका जल का सतह हो और बालू पर रोक हो, तो इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो लघु सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य आरंभ किया जाएगा। शेष जो है इन बिंदुओं को, जो इंक्रोचमेंट की बात है और जॉगिंग पार्क के विषय में, उनसे भी जो है इस पर विस्तृत चर्चा हुई। और हम लोग जो है चूँकि कोरोना के चलते इधर कोई इस पर पहल नहीं हो सकी थी, लेकिन नागरिक विकास मंच इसके लिए सदैव तत्पर रहेगा और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नागरिक विकास मंच चुप बैठेगा नहीं, इसका समाधान करके रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीडी जलान धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में गिरिडीह कॉलेज की कुव्यवस्था से लोगों को अवगत कराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने बुधवार को जीडी जलान धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर गिरिडीह कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार व सत्ता की ताकत दिखाकर छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार से अवगत कराया। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कुमार गौरव ने कहा कि कॉलेज में प्रधानाचार्य छात्रों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जब परिषद उनके पास कॉलेज में छात्र हित का हो रहे हनन की बात करना चाहते हैं तो वे अपने चैम्बर में आने से इनकार कर देते हैं। इधर विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने कहा कि अगर कॉलेज में कोई व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। एडमिशन के लिए मात्र 200 रुपया लेते थे और वो 200 रुपया बच्चे लोग को ही काम आता था, एक पैसा नहीं खाया गया। और अभी के टाइम में जहाँ 200 लेना चाहिए तो वहाँ सर लोग सीनियर लोग 700 रुपया ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये पता नहीं, ये क्यों नहीं पता। लड़के लोग खुद परेशान है, वो लोग खुद गरीब बच्चे, वो लोग खुद सीखने के लिए आते हैं, देश की सेवा करने के लिए। और सर आप लोग इतना पैसा ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? मैं कुछ बोल रहे हैं सर बोले सीधा हम ले रहे हैं बस। बटालियन से भी कुछ नहीं बोला जा रहा है। गरीब बच्चे आ रहे हैं, खुद मुझे फ़ोन कर कि भैया ये कहाँ का रूल है। मैं एनसीसी से कंप्लीट हो गया है, फिर भी लड़के मुझे कॉल कर रहे हैं कि भैया ये कहाँ के रूल है। कल गिरिडीह कॉलेज गए तो गिरिडीह कॉलेज में घुसते ही हम लोगों ने पहले एक गार्ड साहब को उनको दिया कि हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है। तो प्रिंसिपल सर ने, वो गार्ड सर ने बोला कि प्रिंसिपल सर अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठे हुए। तो उसके बाद हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट के बाहर गेट पे ही हमने प्रिंसिपल सर से बोला कि सर 2 मिनट आपसे बात करना है, आप केबिन में थोड़ा सा चलिए। क्योंकि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये रूल है कि सर को जो भी देना है ज्ञापन वो केबिन में ही दिया जाता है। तो हम लोग सर से बस रिक्वेस्ट किए कि सर हमें बस आपसे केबिन में चल के 2 मिनट बात करना है। तो उसी पे वो सर भड़क गए और बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे केबिन में, कुछ भी हो जाए कि हम केबिन में नहीं बैठते। तो इसी पे उसके बाद उन लोग बोलने लगे कि भागो यहाँ से, जो करना है कर लो, हम नहीं जाएंगे केबिन में। तो इसी पे हमारे एक कार्यकर्ता ने सर से बोला कि सर आप लिखित दे दीजिए कि आप केबिन में नहीं बैठते हैं। तो केबिन में तो इसी बात पे उन्होंने पूरे तरीके से वहाँ पे माहौल को क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक प्रोफेसर वहाँ पे MN सिंह सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो भी बात करना है आप अंदर आके बात करो। तो इसी बात पे हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा अंदर चले गए क्योंकि सर वहीं बैठे हुए थे। तो इसी बात पे हम लोगों ने बातचीत शुरू हुआ, तो इसी पे माहौल थोड़ा देर चलते रहा। तो वो पहले हम लोग बोले कि आप ज्ञापन को रिसीव कर लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि रिसीव हम नहीं करेंगे। उसके बाद करते करते थोड़ा सा माहौल, तो उसके बाद उन्होंने अपने क्लर्क को बुलाया, बोला कि एक काम करो जाके रिसीविंग ले लो बस। तो उसके बाद हम लोगों ने बोला कि सर एक बार आप ज्ञापन को पढ़ लीजिए कि आखिर ज्ञापन में है क्या। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, जो कि आपको टोटल वीडियो में, मैं आप लोगों के पास एक वीडियो दूंगा, तो वो वीडियो में टोटल जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सारा वीडियो में है। तो उनको ज्ञापन दिया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर बोला कि ठीक है हम ज्ञापन रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद ज्ञापन रिसीव करने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए। तो कल हमारा मेनली 5 मुद्दा था जिस मुद्दे पे हम लोग लेके गए थे। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा था कि बीएड कॉलेज को लेकर, बीएड शिक्षा को लेकर। तो वहाँ पे बीएड में वहाँ पे काफ़ी शिक्षक की कमी है। तो
बीएड में वहाँ पे ना एचओडी है ना कोई है, तो वहाँ पे क्या है कि अतिरिक्त प्रभारी दे रखा है। कुछ ऐसे 2-3 ऐसे कॉलेज को प्रोफेसर लोग हैं जिनको कॉलेज को पूरी कैप्चर कर लिए हैं, वही 2-3 डिपार्टमेंट के एचओडी और सचिव और अध्यक्ष बन के बैठे पड़े हैं। तो पहला मुद्दा हमारा था कि बीएड कॉलेज को लेकर। दूसरा मुद्दा था हमारा एनसीसी को लेकर। एनसीसी में पहले ऐसा होता था कि 70 रुपये फीस लिया जाता था, लेकिन अब इस साल से अचानक से 700 रुपये कर दिया गया। तो हम लोग इसके मांग के लेके कि 700 रुपये के कहीं से तो लिखित आया होगा, तो वो लिखित हमें बस दे दीजिए। तो इस पे भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा हमारा मुद्दा था कि हम जैसे कि एग्जाम के सीट बढ़ाने के लिए हमारे पास जैसे कि महिला कॉलेज हो गए, डुमरी कॉलेज हो गए, गिरिडीह कॉलेज, ये 3 जगह पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से आपका आया था कि सीट बढ़ाने के लिए, लेकिन आपका वुमेंस कॉलेज में सीट बढ़ा दी गई, डुमरी कॉलेज में बढ़ा दी गई, लेकिन गिरिडीह कॉलेज में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कार्यकर्ता कुछ जा रहे थे तो प्रिंसिपल क्या करते थे, उनको भगा देते थे, बोलते थे भागो यहाँ से, नहीं तो जेल के अंदर डलवा देंगे हमारी सब कुछ। ये और एक प्रोफेसर बोलते भी थे कि ये जो देख रहे हो गाड़ी के अंदर आगे जो प्लेट लगा हुआ है कि तुम लोग देख लो अच्छे से, इससे हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद स्टूडेंट क्या करते थे, स्टूडेंट बच्चे हैं वो तो डर के वहां से भाग जाते थे। प्रतिभा विकास मंच के सचिव नुरुल हुदा द्वारा जिले में आए नए खेल पदाधिकारी अमित कुमार का बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही जिले की खेल व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतिभा विकास मंच के सचिव नुरुल हुदा के द्वारा जिले में आए नए खेल पदाधिकारी अमित कुमार को बुके देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही जिले की खेल व्यवस्था पर वार्ता भी की गई। इस संबंध में खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि गिरिडीह जिले में खेल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो समस्या है उन्हें उच्च स्तरीय पदाधिकारी को बताया जाएगा, जिससे यहाँ के खेल पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं ज्वाइन किया हूँ तो यहाँ की जो प्रेजेंट सिचुएशन मैंने उसका आकलन कर लिया है कि यहाँ पर एक रेजिडेंशियल हमारा चल रहा है फुटबॉल का, और हमारा 2 क्रीड़ा केंद्र केंद्र चल रहा है, एक आपका आर्चरी का है, एक बैडमिंटन का है। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि कौन से गेम के खिलाड़ी यहाँ पे ज़्यादा हैं, जिसकी प्रतिभा ज़्यादा है। हमें उस गेम को डे बोर्डिंग या रेजिडेंशियल के लिए हमें विभाग को प्रस्ताव भेजना है और उस गेम को हमें विकास करना है। और यहाँ पे जितने भी खिलाड़ियाँ हैं उनको अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड करना है, अच्छे किट प्रोवाइड करना है, ताकि वो राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पे वो जिले का नाम और झारखंड राज्य का नाम को रोशन कर सकें। ये गर्व की बात है कि हम लोगों का जिला पदाधिकारी अमित सर के रूप में हम लोग आए हुए हैं, और हमें लगता है कि इनका मनोबल बहुत बढ़े हुए हैं और खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा स्नेह जा रहे हैं कि आज हमारे जिला का जो प्रतिभा खिलाड़ी जो बिखर गया था, आज अमित सर के द्वारा आज निखरने वाले हैं। क्योंकि जितने भी खिलाड़ियों जो हमारे हैं जिला का, खासकर फुटबॉल, एथलेटिक्स, कैकिंग, कैनोइंग और बैडमिंटन के खिलाड़ी लोगों को किट्स वगैरह की भी मुहैया कराने का हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, ताकि खिलाड़ी अपना किट्स लेकर के अच्छा से अच्छा यानी कि खेल का प्रतिभा को निखारे और जिला का, राज्य का और नेशनल का हमारा नाम रोशन करे, ताकि गिरिडीह जिला का हर जगह का परचम लहरा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।